कर दो। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है इन अ डी लेबल टर्बाइन द टर्बाइन इंटर्स द व्हील थ्रू अ नोजल विच अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटा में वेलोसिटी जो दी है ना उसको v बराबर ले लेंगे, कितना 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, यानी जो एंगल होगा उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करके लिख देंगे 20 डिग्री। इसके बाद हम देखते हैं उसमें लिखा हुआ है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लेड, यानी उसकी दिशा में लग रहा है, ब्लेड की दिशा में लग रहा है ये एंगल। आगे फुल स्टॉप करके द ब्लेड स्पीड इज 200 मीटर पर सेकेंड। देखो ये ब्लेड की स्पीड है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगी। तो ब्लेड की स्पीड है ना, तो यहां लिख देंगे भी और बी इज इक्वल 200 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं एंड आगे लिखा हुआ है एंड द एग्जिट एंगल ऑफ द मूविंग ब्लेड इज 25 डिग्री। इस एग्जिट एंगल को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 25 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चंस को आगे पढ़ते हैं। फाइंड द इनलेट एंगल ऑफ द मूविंग ब्लेड, यानी वो इनलेट एंगल पूछ रहा है हमसे। इसके बाद वो हमसे पूछता है एग्जिट वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन एंड वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम। चलो देखो, इसमें हम देखते हैं फाइंड करने के लिए हमें थीटा निकालना है, V1 निकालना है, बीटा निकालना है और इसमें W निकालना है। क्या निकालना है? W निकालना है। अब आप देखोगे कि साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, फाइंड द इनलेट एंगल, यानी ये थीटा होता है। और वो आप देख सकते हो उसमें लिखा है एग्जिट वेलोसिटी, यानी V1 होती है। और फिर आगे बोल रहा है उसमें एंड इट्स डायरेक्शन, यानी कि वो दिशा पूछ रहा है भाई किस दिशा में जाएगा, नहीं बीटा निकालना है। और लास्ट वन की बात करें तो वर्क डन पूछा उसने स्टीम का, तो हमें W निकालना है। ठीक है ना। सबसे पहले आपको एक काम करना है, लेट स्केल करना है, यानी हिंदी में कहते हैं उसको पैमाना माना। केवल पैमाना हमें वेलोसिटी का मानना है। तो वेलोसिटी 500 दी है, हमें क्या करना है, एक रोलर स्केल ले लेना है, हमें एक चांदा ले लेना है और एक प्रकार ले लेना है और इसमें एक पेंसिल लगा लेनी है। अब आप चाहो तो इस प्रकार में डायरेक्ट पेन भी लगा के बना सकते हो, मैं आपको पेन से बना के बताऊंगा। आप चाहो तो इसको पेंसिल से बना सकते हो और आपको एग्जाम में पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है। यदि क्वेश्चंस गलत होता है तो आप उसको थोड़ा सा इरेज करके ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग द लेट स्केल। सो द वेलोसिटी इज 500 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग में देखते हैं हमें क्या करना है, लेट स्केल मानना है। लेट स्केल में हमें लेना है 100 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, मैंने कितना बताया था आपको, 2 सेंटीमीटर। तो इसमें ये जो 500 है ना, ये आपका हो जाएगा 10 cm और ये जो 200 है ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाली जो है वो ब्लेड की वेलोसिटी, इसमें ये जो ब्लेड की वेलोसिटी एक बार शुरू से देख लो आप। क्या करेंगे हम, सबसे पहले पेन 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, इसका नाम दे देंगे AB। आपको कोशिश करनी एग्जाम में इसको आपको पेंसिल से बनाना है। सबसे पहले जो एंगल दिया 20, वो B से डालेंगे। हमने लिया चांदा और इसको रखा और ये 20 डिग्री का यहाँ से स्लाइड कर दिया और इसकी जो लंबाई है वो रहेगी कितना, 10 सेंटीमीटर। यानी जो आपका ये वाला बड़ी वाली वेलोसिटी है ना, हम इसके अकॉर्डिंग डाल देंगे। ये हो गया B, हो गया ये हो गया C। यहाँ से 20 डिग्री डाला है, यहाँ से दूसरा एंगल जो 25 डिग्री है वो डाल देंगे, है ना। ये हमने इसको यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा चांदा, 25 डिग्री मेज़र किया। अच्छा, इसकी कोई लंबाई नहीं होती है, इसको आप अंदाज़ा खींच दो। इसको मैंने क्या किया, इसको अंदाज़ा हल्का सा खींच दिया। ठीक है ना, क्योंकि आपको इसमें एक आर्क लगाना होगा, इसको हिंदी में हम चाप कहते हैं। हमें क्या करना है, A से जो C तक की वैल्यू थी उसको मेज़र करनी है। यहाँ पे आप देखते हैं 10 वैल्यू यहाँ बता रही है, ये वाला पॉइंट। A को हम पॉइंट को मेन बेस मानेंगे, यहाँ तक नापेंगे और एक चाप लगा देंगे। ठीक है ना, तो ये लगभग वहीं पे आके रुकेगा और इसका ये होगा D पॉइंट। यदि आप पेंसिल से बना रहे हैं और अगर ये लाइन थोड़े आगे हो जाए, इसको आप मिटा दें, कुछ नहीं करना है। आप क्या करना है, A को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दो, B को भी थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दो। इस AD वाली लाइन को आप थोड़ा सा डार्क कर दें, है ना। यहाँ C से आपको परपेंडिकुलर डालना है, जिसको हम कहते हैं लंब। ये डॉटेड रहेगा, इसका नाम दे दो आप E।
यहाँ से हम डालेंगे डॉट 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 डॉट, इसका नाम दे दो F। अब आपको करना ये है कि ये जो A है इसको C से मिला दीजिए एंड देन B को D से मिला दीजिए। ये आपका ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनके तैयार है। कौन कौन सी चीज़ें फाइंड करनी है मैं वो आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे हमने 20 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने 25 डिग्री एंगल बनाया हुआ है। ये वाला एंगल जो थीटा है, जो कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये थीटा हम अभी निकालेंगे मेज़र करके एंड देन दूसरा वाले की बात करते हैं। इसने क्या पूछा हमसे, बीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीटा को अभी मैं फाइंड करके बताऊंगा, ठीक है। देखिए हम इसको फाइंड करके बता दें। चांदा लिया, इसको रखा और हमने मेज़र किया, इसका एंगल अप्रॉक्स आ रहा है 32 और हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 32 डिग्री। ये हमारा थीटा हो गया। अब बीटा की बात होती है तो बीटा को हम मेज़र करेंगे। तो बीटा यहाँ हमने रखा, लगभग आ रहा है 58 या 59, है ना। यहाँ मैंने लिख दिया लगभग 59 डिग्री। ये आपका बीटा आ गया। अब एक बचा हुआ आपका वेलोसिटी v1 और एक बचा हुआ है w, यानी कि वर्क डन। अब बात आती है वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए पहले चीज़, ये बड़ी वाली लाइन है BC, ये कहलाती है आपकी वेलोसिटी बड़ी वाली 500 मीटर। यहाँ आपको प्रिंट करना पड़ेगा। एंड देन BOD वाली वेलोसिटी हमें निकालनी है। इस BOD वाली को हम रिप्रेजेंट करते हैं VR से, ठीक है ना। या आप V1 भी ले सकते हो। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखिए आप ये वाला आपने उठाया रोलर स्केल और इसको नापा B और D को। ये आ रहा है अप्रॉक्स करीबन 3.2। अब हम देखते हैं इसमें ये जो BOD की डिस्टेंस है ये लगभग आ रही है 3.3। तो ये जो 3.3 ये सेंटीमीटर में आई है। हम यहाँ एक्चुअली देख चुके हैं 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। यदि हम 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे जस्ट हाफ हो जाएगा 50, यानी आपको इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आपको वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगी। देखो मैं आपको कैलकुलेटर से करके बता रहा हूँ। देखो इसमें देखो 3.2 और इनटू बात करते हैं 50, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू आती है 160। तो ये आपका आ गया 160 मीटर पर सेकेंड। ये हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली है। देन अब आपको एक लास्ट चीज़ ये ज्ञात करनी है, वर्क डन। वर्क डन का एक बेसिक फॉर्मूला होता है मास इनटू PW प्लस BW1। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान है, आप एग्जाम में देख सकते हैं, जो कॉपी में मतलब जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है वर्क डन पर kg ऑफ स्टीम। पर का मतलब क्या होता है, 1, और VO ये क्या होता है। तो भाई देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको पूरा नाप लो, E से लेके F तक पूरा नाप लीजिए। दिया हुआ है 11.3। तो ये देखो 11.3 में आपको फिर से 50 का गुणा कर देना, क्योंकि हम स्केल ले चुके हैं, ठीक है ना। आपने गुणा किया, ये आया कितना 565। ये मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका वर्क डन आ गया कितना 565। और वर्क डन की जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर, या आप चाहो तो 565 जूल। ये हमारा आंसर हो गया।